सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अच्छायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली वडिदम्। नहीं करके पक्ष निश्चय का स्वच्छंद हो जीवन नहीं पक्ष बस व्यवहार के हो ज्ञान विराधन हो मैत्री ज्ञान विराग की आनंदमय स्वामी रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी। नहीं करके पक्ष निश्चय का स्वच्छंद हो जीवन नहीं पक्ष वश व्यवहार के हो ज्ञान विराधन। कोई निश्चय का पक्ष लेके स्वच्छंद जीवन जीने लगता है और कोई व्यवहार का पक्षपाती होकर ज्ञान का ही विराधन करने लगता है, ज्ञानाभ्यास का ही निषेध करने लगता है। जबकि ज्ञानियों के ज्ञान और वैराग्य की मैत्री होती है, यहाँ यह बता रहे हैं। क्या होती है? ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। अगर कोई भ्रम से अपने को सम्यक दृष्टि मान ले तो उसे शांति तो नहीं मिलेगी। मानने को तो भगवान मान लो, उससे क्या होता है। लेकिन भगवान जिस निराकुलता का भोग कर रहे हैं, ज्ञानी जिस निराकुलता का भोग कर रहे हैं, वो शांति निराकुलता तो आने वाली नहीं है। अपनी चर्चा श्री समय सार जी निर्जय अधिकार कलश क्रमांक 137 पे चल रही है। कलश का एक बार पाठ करते हैं, उसके बाद आगे अपन चर्चा करेंगे। सम्यक दृष्टि स्वयमहं जातु बंधो न मे स्यात् द्युत्युत्थानोत्पुलक वदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समति परतां ते यत्योद्यापि पापा आत्मानात्मा बगम बिरहात संति सम्यक त्वरिक्ता। हिंदी पद्यानुवाद अनुशीलन में मैं उससे पढ़ता हूँ। मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ बंध से बिरहित सदा यह मान कर अभिमान में पुलकित वदन मस्तक उठा जो समिति आलम में महाव्रत आचरे पर पाप में दिगमूढ़ जीवों का रे जीवन नहीं अध्यात्म में। श्लोकार्थ देखते हैं। यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कभी बंद नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में सम्यक दृष्टि को बंद नहीं कहा है। ऐसा मानकर जिसका मुख गर्व से ऊंचा और पुलकित हो रहा है, ऐसे रागी जीव
परद्रव्य के प्रति राग द्वेष मोह वाले जीव भले ही महाव्रत आदि का आचरण करें तथा समितियों की उत्कृष्टता का अवलंबन करें, तथापि वे पापी ही हैं, मिथ्या दृष्टि ही हैं, क्योंकि वे आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से सम्यक से रहित हैं। भावार्थ, परद्रव्य के प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे बंध नहीं होता, उसे सम्यक तो कैसा। वह व्रत समिति का पालन भले ही करे, तथापि स्वपर का ज्ञान न होने से वह पापी ही है। जो यह मानकर कि मुझे बंध नहीं होता स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, वह भला सम्यक दृष्टि कैसा। क्योंकि जब तक यथाख्या चारित्र न हो तब तक चारित्र मोह के राग से बंध तो होता ही है, और जब तक राग रहता है तब तक सम्यक दृष्टि तो अपनी निंदा गरहा करता ही रहता है। ज्ञान के होने मात्र से बंध से नहीं छूटा जा सकता। ज्ञान होने के बाद उसी में लीनता रूप शुद्धोपयोग रूप चारित्र से बंध कट जाते हैं। इसलिए राग होने पर भी बंध नहीं होता, यह मानकर स्वच्छंदतया प्रवृत्ति करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि ही है, मिथ्या दृष्टि ही है। इतनी चर्चा अपनी हो चुकी थी, आगे अपन पे से बढ़ाते हैं। यहाँ कोई पूछता है कि व्रत समिति शुभ कार्य हैं, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस जीव को पापी क्यों कहा गया है। उसका समाधान यह है, सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा गया है। जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभाशुभ सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थता पाप ही कहा जाता है, और व्यवहार की प्रधानता में व्यवहारी जीवों को अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाने की शुभ क्रिया को कथनचित पुण्य भी कहा जाता है। ऐसा कहने से स्यादवाद मत में कोई विरोध नहीं है। आलम्बन्ताम समिति परताम ते यत्योद्यापि पापा। आचार्य देव मूल कलश में लिख रहे हैं जी कि जो महाव्रत आदि का आचरण करता है, समितियों को उत्कृष्टता से पालन करता है। क्या करता है? समिति परताम आलम्बनतम, समितियों की उत्कृष्टता का अवलंबन करे, सामान्य नहीं, सामान्य नहीं, दोषयुक्त नहीं, उत्कृष्ट निर्दोष पालन करे। ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन आदि समितियों का उत्कृष्ट अवलंबन ले, निर्दोष अवलंबन ले। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करे। दृढ़ता एकदम, आगम का भी 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो, धारा प्रवाह ऐसा वर्णन करे कि हथेली पे रखे हुए आंवले की तरह बिल्कुल आत्मा को स्पष्ट बता दे। हो सकता कि नहीं? लोग वाह वाह करें कि क्या बात है, गजब हो गया। ऐसी बात तो हमने आज तक सुनी ही नहीं। परंतु किंतु वो पापी है। आचार्य देव थोड़ा तो विचार करो, थोड़ी तो लचीलापन रखो, पुण्यात्मा कह दो तो भी कुछ समझ में आए। जो उत्कृष्ट रूप से 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं और स्वाध्याय भी बहुत कर रहे हैं, 11 अंग और 9 पूर्व का, और स्पष्टता चर्चा में इतनी कि बिल्कुल आत्मा को हथेली पे रखे हुई आंवले की तरह दिखा रहे हैं, तो भी आप कह रहे हैं ते यद्योत्यापि पापा, वो पापी है। उसका स्पष्टीकरण देखते हैं।
यहाँ कोई पूछता है कि व्रत समिति शुभ कार्य है, तब फिर उसका पालन करने पर भी उस जीव को पापी क्यों कहा? ये प्रश्न अपने को खड़ा होगा कि नहीं होगा? शुभ कार्य है, ये पाप कार्य नहीं है। 5 महाव्रतों का पालन, 5 समितियों का पालन, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण और 5 इंद्रिय विजय, जो कोई पाप रूप कार्य है क्या? अरे इससे तो उत्कृष्ट पुण्य बनता है। कितना उत्कृष्ट पुण्य बनता है? 9वें गृहव्यक्त तक जाना कोई आसान चीज है क्या? यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे। 2 कसाय के अभाव रूप जो श्रावक है ना, वो भी उत्कृष्टता से श्रावक धर्म का पालन करे, सम्यक दृष्टि ज्ञानी, तो भी 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। कहां से ऊपर नहीं जा सकता? श्रावक की हाईएस्ट लिमिट, पंचम गुण स्थानवर्ती ज्ञानी श्रावक की हाईएस्ट लिमिट क्या है? 16 स्वर्ग। अन्य जेनेतर जो साधु हैं वो 12वें स्वर्ग, उनकी मंद कसाय के माध्यम से। और अन्य जगह कुछ अलग अलग भी अंतर आता है, उसको देखना अन्य अलग अलग ग्रंथों में। बात तो इतनी है कि वो 9वें गृहव्यक्त तक जा रहा है, तो कैसी शुक्ल लेस्या रूप परिणाम कि आरी से चीर रहे हैं, नमक भर रहे हैं, तो भी उफ नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें पापी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो क्या है? पापी हैं। उसका समाधान यह है कि सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। सिद्धांत में, अध्यात्म में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। इस देह को निज मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। 5 पापों का फल, 7 व्यसनों का फल नरक है। 5 पापों का फल, 7 व्यसनों का फल नरक है, लेकिन मिथ्यात्व का फल निगोद है। परंपरा से कहा जाता है मिथ्यात्व के सेवन से निगोद जाता है। निगोदिया जीव ज्यादा दुखी हैं कि नारकी जीव ज्यादा दुखी हैं? बाहर में देखने पर नारकी दिख रहे हैं, लेकिन अंदर में देखा जाए तो जिसको अपनी सुध ही नहीं है कि मैं जीव हूं, वो ज्यादा दुखी है कि जिसको सुध हो सकती है। वहां ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि असंख्यात असंख्यात एक एक नरक में विराजते हैं। एक व्यक्ति को बहुत पीड़ा हो रही है, कराह रहा, चिल्ला रहा है, और एक व्यक्ति इतनी पीड़ा हुई कि बेहोश हो गया। ज्यादा पीड़ा किसको? वो उसकी हाईएस्ट लिमिट को पार कर गया, और इतनी ज्यादा पीड़ा था कि वो बेहोशी में चला गया। पीड़ा वाले को अभी होश तो है। कोई को सुनाने जाएंगे, अंत समय चल रहा हो, तो पूछेंगे वो होश में है कि नहीं है। और आपने कहा कि उसको होश नहीं है, तो फिर हम समझाने जाएं कि ना जाएं? जब उसको होश ही नहीं है, वो समझने की स्थिति में ही नहीं है, तो हम उसको कैसे समझाएं? तो होश तो चाहिए। नारकियों को होश तो है, सैनी पंचेंद्री तो हैं, निगोदियों को तो होश ही नहीं है, बेहोशी में डले हैं बेचारे। और हमारी दशा अगर मिथ्यात नाम के पाप का सेवन करते रहे, आत्मा की अनुभूति नहीं करी, तो हमारी दशा भी यही होने वाली है। तहते चय थावर तन धरें, यों परिवर्तन पूरे करें। ये हमारी बातें हैं कि हमने अनंतवार उत्कृष्ट द्रव्यलिंग को धारण किया। आत्मा के बोध के बिना हम पापी ही बने रहे। जब तक मिथ्यात्व रहता है, तब तक शुभाशुभ सब क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थता पाप ही कहा है। जब तक मिथ्यात्व रहता है, तब तक शुभाशुभ सब सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थता पाप ही कहा है। अध्यात्म में निश्चय से पाप ही कहा है, अध्यात्म में पाप कहा है। इस बात को ध्यान रखना।
मैं जहां पूछूं आपसे कि कोई व्यक्ति उत्कृष्ट पुण्य कर रहा है तो आत्मबोध नहीं है, तो वो धर्मात्मा है कि अधर्मात्मा है? जी अपन के जी आचार्य देव कह सकते, उनकी भाषा बोल रहे हैं अपन। वो धर्मात्मा है कि अधर्मात्मा है? अधर्म के दो भेद। अधर्म का मतलब पाप नहीं है, अधर्म का मतलब पाप नहीं है। यहां धर्म माने निराकुलता रूप धर्म, अकसाय रूप धर्म, और अकसाय रूप धर्म को छोड़ के जो समस्त शुभाशुभ भाव हैं वो क्या है? सब अधर्म है। माने धर्म नहीं है, आ माने नहीं, धर्म माने धर्म। हम लोग तो स्वभाव से आगे बढ़ नहीं सकते, तो क्या करें? स्वभाव भी छोड़ दें। आगम देखो आप, क्या आप बढ़ सकते कि नहीं बढ़ सकते? आगम देखो, आगम पे सुरनाथ जजे हैं, चरित्र मोहबस लेस न संयम, पे सुरनाथ बजे हैं जजे हैं। इंद्रों का राजा उनकी स्तुति करता है, उनका गुणानुवाद करता है। किसकी? उस चांडाल की। मातंग देहजम, उस चांडाल की देह में है। आचार्य समंत्रभद्र कह रहे कि हम उसकी प्रशंसा करते हैं। धन्य है, ऐसा है कि जैसे कोई भस्म में लपेटा हुआ अंगारा हो, ऐसे ही बाहर में वो चांडाल की देह में है, लेकिन अंदर में चैतन्य का वो धधकता हुआ एक चैतन्य का ज्योति है। वो अंदर में सम्यक्त है। चौथे गुणस्थान से ही क्या होता है? निश्चय सम्यक्त हो जाता है, आत्मानुभूति हो जाती है। हम तो बढ़ ही नहीं सकते। किसने कहा नहीं बढ़ सकते? कर सकते हैं। आप पांचवा गुणस्थान भी यहां बैठे बैठे अपनी स्थिति में भूमिका में कर सकते। जब तक कर्ता बुद्धि है तब तक कैसे कर सकते? तो कर्ता बुद्धि छोड़ दो, कितनी देर लगना? एक क्षण की तो बात है। एक समय पहले कर्ता बुद्धि, दूसरे समय में ही अकर्ता बुद्धि। एक समय पहले मिथ्या दृष्टि, अगले समय में ही सम्यक दृष्टि। इतनी सी तो देर है। दृष्टि फेरने में कितनी देर लगती? फेर सकते हैं, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। बातों मात्र से काम चलने वाला नहीं। थोड़ा अंतर्मुखी अभ्यास करो। अपन 2 मिनट 1 मिनट के लिए लास्ट में इसलिए बैठते कि दिन भर उसको जब भी समय मिले अभ्यास करो। होमवर्क है वो अंत का, कि आप और हम घर जाके जहाँ भी हैं व्यापार धंधा करते हुए भी थोड़ा बैठ के अभ्यास करें। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा भाई साहब। पुस्तक के पीछे भी होता है बच्चों की अभ्यास पुस्तिका, अभ्यास करो। यहाँ पे सुन के जाते हैं, उस बात का अभ्यास करो कि मैं तो शुद्ध चिद्रूप हैं। बार बार उपयोग को अंतर्मुखी डुबोने का प्रयास करो। एक समय ऐसा आएगा कि उपयोग अंतर में जाएगा और निराकुल दशा हमें प्राप्त हो जाएगी। और एक ऐसा स्वाद आएगा कि फिर यह निकलेगा कि ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक लिया ही। अभ्यास बिना हर चीज कठिन लगती है और अभ्यास से हर चीज सरल हो जाती है। अभी भी भेदा भेद रत्नत्रय के धारक ज्ञानी जन इस पंचम काल के अंत तक रहेंगे और हम भी उसके पात्र हैं 100%। तथा शुभाशुभ सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थता पाप ही कहा है। शुभाशुभ सब क्रियाओं को काय में कहा है? अध्यात्म में। पीछे एक आध दो ग्रंथ, अपने पास ग्रंथों की कमी है क्या? और ले लो ना। अध्यात्म में परमार्थता, निश्चय से अध्यात्म में पाप ही कहा है। किसे कहा है? शुभाशुभ सर्व क्रियाओं को। और व्यवहार नय की प्रधानता में, अब ध्यान से सुनिए इसको, व्यवहार नय की प्रधानता में व्यवहारी जीवों को अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाने की शुभ क्रिया को कथनचित पुण्य भी कहा जाता है। द्रव्य संग्रह की एक गाथा है। असुहावो विणवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारित्र वज समिति गुत्ति रूपो व्यवहार नयादु जिण भणियम। असुहावो विणवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारित्र।
इसको चारित्र जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए चारित्र? अशुभावो विनिवृत्ति, अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ प्रवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति ए व्यवहार से चारित्र अर्थात धर्म कहलाता है। व्यवहार से कथनचित क्या कह रहा है? व्यवहार से, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चारित्र। चारित्र कहते हैं या धर्म कहते हैं। आप भी कहते हैं ना भैया बहुत धर्मात्मा है लड़का, रोज पूजन करत, रोज पाठ करत, रोज स्वाध्याय में बैठता है, लड़की बहुत धर्मात्मा है। देखने वाले आएंगे तो पूछेंगे अरे लड़की बहुत धर्मात्मा है, उसको भक्तांबर सुश्री सहस्रनाम एक ही भाव स्तोत्र सब आता है। पुण्य कहा जाता है, धर्म नहीं कहा जाता। अरे व्यवहार से धर्म ही कह देते हैं। हम यही तो कह रहे बड़ा धर्मात्मा लड़का है। आप अपनी बहू देखने गए थे तो जानकारी की होगी कि काय में कुछ जानती, धर्म वरम जानती कि नहीं जानती? अरे बहुत धर्मात्मा है वो तो भैया सब जानती है। उसको भक्तांबर स्तोत्र आता है, बहुत स्वाध्यायी है, समयसार जी का स्वाध्याय किया है और ग्रंथों का स्वाध्याय किया, बहुत धर्मात्मा बहू है। क्या कहोगे आप? हमारी बहू बहुत पुण्यात्मा कहोगे कि धर्मात्मा कहोगे? व्यवहार की भाषा ऐसी होती है, इस बात को समझना पड़ेगा। अध्यात्म ग्रंथ में निश्चय से उस स्वभाव को 28 मूल गुणों के निर्दोष रूप पालन करने के स्वभाव को पाप कहा है, लेकिन व्यवहार से उन्हीं भावों को धर्म या पुण्य या चारित्र कहा है। किस की शैली क्या है, इस बात को हमें बराबर समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात आने वाली है। देखो हमारा काम तो इतना है कि हम आपकी बेसिक चीज़ें तैयार करवाते हैं। वैसे आप तो बहुत सब स्वाध्यायी हैं, इतने लंबे समय से कर रहे हैं। नए लोग आते हैं, अलग अलग विषय लेते हैं, तो हम इस बात पे फोकस करते हैं कि अपनी बेसिक चीज़ें जो न्यू है वो मजबूत हो, तो लोग जो भी बात कहेंगे उनकी अपेक्षाओं को हम यथार्थ समझ पाएंगे। इस बात पे हम विशेष ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। और व्यवहारने की प्रधानता में व्यवहारी जीवों को अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाने की शुभ क्रिया को कथनचित पुण्य भी कहा जाता है। ऐसा कहने से स्यादवाद मत में कोई विरोध नहीं है। स्यादवाद का मतलब क्या होता है? पूरा बोलो ना। स्यात माने कथनचित, किसी अपेक्षा से। वाद माने क्या होता है बेटा पीछे? कथन। बहुत बढ़िया। स्यात माने किसी अपेक्षा से, वाद माने होता है कथन। देखो जो भी वस्तु है वह अनेकांतात्मक है। कैसी है? अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक का मतलब मैंने बताया था, जहां अनेक का अर्थ दो होता है वहां अंत का अर्थ क्या होता है? धर्म होता है। जहां अनेक का अर्थ अनंत होता है वहां अंत का अर्थ गुण होता है। बहुत बढ़िया। तो वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है। कैसी है? अब अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक वस्तु को जाना तो जा सकता, लेकिन जब हम कहने जाएंगे तो कहने में कथन भेद पड़ेगा, क्रम पड़ेगा। ये क्या है? क्या है? रूमाल है। कैसा है? कथनचित सफेद है, कथनचित लंबा है, कथनचित चौड़ा है, कथनचित मोटा है, उसमें कथनचित ताने हैं और कथनचित बाने भी हैं। इतने बाई इतने का है। इतने सारे भेद प्रभेद, अनंत गुण है पुद्गल में। आपने जान तो लिया एक बार में, लेकिन कहने में क्या पड़ेगा? क्रम पड़ेगा। अब यहां पे क्या हो रहा है कि ऐसा कहने से स्यादवाद मत में कोई विरोध नहीं आता है। कैसा कहने से स्यादवाद मत में विरोध नहीं आता है? व्यवहार से उसी शुभ भाव को पुण्य, धर्म, चारित्र भी कहेंगे और
अध्यात्म ग्रंथों में निश्चय से उसे ही पाप कहेंगे, ऐसा कहने से स्यादवाद मत में कोई विरोध नहीं आता। देखो, वस्तु अनेकांतात्मक है। वस्तु अनेकांतात्मक वस्तु को कथन करने की जो कथन पद्धति है वह स्यादवाद है। क्या है? स्यादवाद। स्याद और वाद, स्याद माने किसी अपेक्षा से, वाद माने कथन। और स्यादवाद का ही विस्तार सप्तभंगी है। सप्तभंगी नए, सप्तभंगी न्याय, और उसी के अंतर्गत नए दृष्टिकोण कहलाते हैं। नए माने क्या होता है? दृष्टिकोण। वो कथन पद्धति, स्यादवाद कथन पद्धति नए के द्वारा, किसी एक दृष्टि के द्वारा उसका कथन करती है। जो भी कथन किया जाता है वह किसी एक अपेक्षा से किया जाता है, एक दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू, देखने का दृष्टिकोण। क्या? देखने का दृष्टिकोण, नजरिया, उसे कहते हैं नय। अनेकांत स्यादवाद, स्यादवाद का विस्तार ही सप्तभंग और नय है। स्यादवाद किसी अपेक्षा से, वाद माने कथन। तो स्यादवाद अनेकांतात्मक जो वस्तु है उसको कथन करने की जो पद्धति है वह स्यादवाद कहलाती है। वो पद्धति उस अनेकांतात्मक वस्तु का कथन करने की पद्धति वो क्या कहलाती है? स्यादवाद। और स्यादवाद का विस्तार क्या है? सप्तभंगी नए, वो उसी का विस्तार करता है। निश्चय व्यवहार नए, अध्यात्म के नए, आगम के नए, इनके माध्यम से दृष्टिकोण खोले जाते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वह किस दृष्टिकोण से कही जा रही है। लोक में भी व्यवस्था नहीं चल सकती आपकी अगर दृष्टिकोण नहीं समझें। भाई साहब, आप हमारा दृष्टिकोण नहीं समझ पाए। अगर सही दृष्टिकोण नहीं समझ पाने के कारण तो लड़ाई चल रही है। एक मैं कहानी पढ़ रहा था, एक घर में लड़ाई होती रहती थी। सब लोग लड़ते ही रहते थे, बहुत समस्या थी। बगल के परिवार में सब शांति से रहते थे। उन्हें बड़ी जलन होती थी कि यार ये बड़े शांति से रहते, हमारे यहाँ तो कलह मचा रहता है। कहने लगे, एक काम करते हैं, इनकी शांति का राज खोजते हैं। तो वो पति पत्नी थे, दूसरे के घर में छुप के चले गए, देखते हैं आखिर कि इनकी शांति का राज क्या है। चौके में पत्नी को सामान रख के आई होगी और वहां पे पोंछा लगाने के लिए बाल्टी लेके आई कि जब तक पोंछा लगा लें, जो भी काम करना है, बाल्टी लेके आई। और रास्ते में एकदम से सीटी या कुछ काम आई तो एकदम से भागी चौकी की तरफ। वो गई, बाल्टी रखी थी बीच में, उसका पति आया, उसके पांव लगा और बाल्टी का पानी फैल गया। तो पत्नी वहां से घबराती हुई आई, क्षमा करना, मेरी ही गलती थी, मैंने बीच में बाल्टी रख दी। पति कहने लगा, नहीं तुम्हारी गलती नहीं, मेरी ही गलती थी। यार, इतनी बड़ी बाल्टी बीच रास्ता पे रखी है, मैं अंधा हूं क्या जो मुझे दिखाई नहीं देती? और पत्नी कह रही, नहीं मुझे बीच में रखना नहीं चाहिए थी, जब मेरी ही गलती थी। जहां पे इस तरीके से हर व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा वो घर स्वर्ग बन जाएगा। जो एक दूसरे के ऊपर मिथ्या आरोपण करेगा वो घर नरक बन जाएगा। इतना सा सूत्र है। स्यादवाद माने कथन पद्धति, नए माने दृष्टिकोण। हम दूसरे का दृष्टिकोण, आप बड़े पंडित साहब से कई बार हम लोग कहते थे, बड़े पंडित साहब आप गुस्सा हो जाते, ऐसी है वैसी, कई बातें होती थी। तो वे कहते, बेटा तुम्हें लगता है कि हम इससे अच्छी व्यवस्था कर सकते तो तुम यहां आ जाओ हमारी जगह, तुम संभालो व्यवस्था, क्या दिक्कत है? सही बताएं, जब बहू सास की जगह पहुंचती है तो वही घटनाएं गुजरती हैं, वही घटनाएं घटती हैं जिन बातों पे हम भिड़ जाते थे अपनी सास से। आज हमसे भी गलती होती थी हिसाब से, हम कई बार उनकी समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं और उम्र के साथ परिपक्वता बनती है तो वही चीजें हमारे साथ भी होती हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए वो व्यक्ति कहाँ पे है,
किस स्थिति में है उसकी स्थिति को समझेंगे तो अपने को उसके प्रति झल्लाहट नहीं होगी, क्योंकि उस जगह पे पहुंच के हम भी इसी कार्य को करना शुरू कर दें। ऐसा समझो कि हम जिन नादानियों को करते थे, आज हमारी बहू कोई नादानी करती है तो हमें लगता कि यार अपनी ही बात दोहराई जा रही, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ, धर्म और गुण, धर्म युगल होते हैं परस्पर में, धर्म युगल होते हैं जैसे नित्य अनित्य, तत् अतत, एक अनेक। धर्मों की पर्याय नहीं होती है और गुणों की पर्याय होती है। गुण है ज्ञान दर्शन वीर्य आदि। जहां तक शक्ति और गुण को एक ही शक्ति माने सामर्थ्य कहलाती है, और जो गुण है वह वस्तु की सामर्थ्य ही है। हाँ, शक्ति की व्यक्ति होती है और गुणों की पर्याय होती है। देखो, किन्हीं अपेक्षा से कभी कभी उन बातों को एक भी कह दिया जाता है और कभी कभी उस बात में भेद भी डाल दिया जाता है। तो इन चीजों को अपन को अलग अलग समझ लेना चाहिए। हाँ, कभी कभी एक ही कह देते हैं और जब विशेष सूक्ष्मता से विचार करते हैं तो अलग अलग विचार किया जाता है। हाँ? व्यक्ति, शक्ति की व्यक्ति, व्यक्ति और पर्याय, मुझे लगता है कि जो व्यक्तता है वही तो उसके पर्याय कहलाएगी। ये भी एक अंतर है। देखो, व्यक्तता हुई, जैसे मान लो किसी, देखो जो व्यक्तता हुई, जैसे मान लो कि संसारी अवस्था थी और सिद्ध अवस्था व्यक्त हुई। यद्यपि सिद्ध अवस्था में शाश्वत दिखाई देती है और वो शुद्ध दशा शाश्वत दिखाई देती है, लेकिन वो भी हर क्षण शुद्धि आ रही है। सही है। तो द्रव्य के परिणमन को भी पर्याय और गुणों के परिणमन को भी पर्याय और अंश को भी पर्याय कहते हैं। जैसे उत्पाद, व्यय, ध्रुव, तीन पर्याय हैं। तो ध्रुव स्थिर रहने रूप पर्याय है। पर्याय माने क्या हुआ? अंश उसका स्थिर रहने रूप पर्याय है, और उत्पाद व्यय बदलने वाली पर्याय है। अपन कहते हैं उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत द्रव्य लक्षणम। तो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त सत है और सत द्रव्य का लक्षण है। जैसे ध्रुव की परिभाषा जब अपन देखते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं? तो ध्रुव किसे कहते हैं? द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता। प्रत्यभिज्ञान जानते हैं आप? जोड़ रूप ज्ञान, यह वही है जिसे मैंने पहले देखा था, जोड़ रूप। तो वो जोड़ता है कौन? ध्रुव्य। अर्थात प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत क्या है? द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता। तो वो अवस्था पर्याय, किसी पर्याय की नित्यता। अभी प्रवचन सार जी में बहुत स्पष्ट होगा, ये बहुत अच्छा विषय उसमें खुलासा है। वो जो नित्य है वो भी एक पर्याय है। पर्याय का मतलब परिणमन वाली पर्याय नहीं, वो उसका एक अंश है। सत जो है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त त्रियात्मक है। उत्पाद भी है, व्यय भी है और ध्रुव। ध्रुव रूप से नित्य रहने वाला है, उत्पाद व्यय रूप से निरंतर बदलने वाला है। कौन? वही द्रव्य। तो पर्याय के भी बहुत भेद होते हैं, पर्याय के भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। कहाँ किस पर्याय की बात चल रही है? असमान जाति द्रव्य पर्याय भी कह देते हैं। कहाँ पर्याय का क्या भेद है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक शब्दों का एक अर्थ होता है। इन चीजों को हमें समझना चाहिए। देखो, वस्तु भेदात्मक है, ऐसा नहीं है कि उसमें भेद नहीं है, क्योंकि गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो वस्तु भेदात्मक है, नित्यात्मक है, एक अनेक है, तत् अतत है।
तो ये भेद तो हैं, क्योंकि गुण भेद ना हो तो वो सर्वथा कूटस्थ हो जाए। तो वो होते हुए भी अब देखने का दृष्टिकोण है, द्रव्य की जो विशेषताएं हैं वही तो गुण है। द्रव्य गुण पर्याय की जब हम चर्चा करते हैं तो वो कोई अलग अलग दिखने लगती हैं तीन चीजें। द्रव्य की जो विशेषताएं हैं वही गुण है, और उन गुणों का जो परिणमन है वही पर्याय है। द्रव्य की विशेषता क्या है? गुण है, और गुणों का परिणमन क्या है? पर्याय है। तो हमें जब तक द्रव्य गुण पर्याय का स्पष्टीकरण नहीं होगा तो हम क्या करते रहेंगे? एक दूसरे का एक दूसरे में मिलाते रहेंगे, उससे गड़बड़ हो जाएगी। या तो द्रव्य गुण पर्याय को सर्वथा अलग अलग देखेंगे और सर्वथा या तो एक मान लेंगे। यद्यपि उसमें भेद है लेकिन अतद भाव रूप भेद है, अत्यंता भाव रूप भेद नहीं है। क्या? अतद भाव रूप भेद है। द्रव्य गुण नहीं है, गुण पर्याय नहीं है। अगर द्रव्य ही गुण हो, गुण ही पर्याय हो, तो फिर तीन क्यों कहे जाएं? फिर द्रव्य गुण पर्याय अलग हो ही नहीं, एक ही द्रव्य के तो अकेला हो गया सब। तो उसमें कथनचित कौन सा भेद है? अतद भाव रूप भेद है, अत्यंता भाव रूप भेद नहीं है। कि जैसे जीव और पुद्गल दो अलग अलग हैं, वैसे द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग हो सकते नहीं है। जी अपनी चर्चा काय की चली है? स्यादवाद मत में कोई विरोध नहीं है। दृष्टिकोण नए, ये बहुत जरूरी है समझना। इसके बिना हम जिनागम में प्रवेश ही नहीं कर सकते। अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि जो अनेकांत स्यादवाद रूपी नए चक्र है, क्या है? नए चक्र है। इसमें इस नए चक्र को चलाने में पारंगत जो श्री गुरु हैं वही शरणभूत हैं। गुरुवो भवंती शरणा प्रबुद्ध नए चक्र संचारा। जो नए चक्र को चलाने में प्रबुद्ध गुरु हैं, ज्ञानी हैं, वही क्या है? शरणभूत हैं। आज इस दुनिया में इतनी लड़ाई झगड़ा, इतना क्लेश इसलिए मचा हुआ है कि व्यक्तियों को क्या नहीं है? नयों का ज्ञान नहीं है, दृष्टिकोण नहीं समझ पा रहे हैं। कहां किस दृष्टिकोण से कौन सी बात कही जा रही है। मैं ये कह रहा हूं, घर के हों, चाहे परिवार के हों, चाहे देश के हों, चाहे विश्व के हैं, विवाद जो भी हैं वह ज्ञान के द्वारा इसी क्षण दूर किए जा सकते हैं, सम्यक ज्ञान के द्वारा। नहीं तो बरसों बरस रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे ने तुम्हें भिड़ा दिया है। अगर दोनों भाई बैठ के, अरे यूक्रेन भी रूसी का तो अंश है। रूस और यूक्रेन अलग थे क्या? पहले एक ही थे, बाद में अलग हो गए वो। हम अपने भाई से इसलिए लड़ रहे हैं कि तीसरे ने हमें भिड़ा दिया है, बैठ के वहां बैठे, क्योंकि उसको अपने हथियार सप्लाई करना है। हम आज भाई भाई कट्टर दुश्मन बन गए हैं। निश्चय व्यवहार के नाम पे हम समाज में कट्टर शत्रु बन गए हैं। उसका कारण इतना सा ही है कि हम प्रबुद्ध नहीं हैं नए चक्र के संचार करने में। हम दूसरे की बात समझने नहीं चाह रहे, हम दूसरे को गलत सिद्ध करना चाह रहे हैं। पता क्या होता है? कोई किसी अपेक्षा से बात कहेगा, निश्चय की तरफ से बात कहेगा, हम व्यवहार से उसको काट देंगे। कोई व्यवहार की बात कहेगा, हम उसको निश्चय से काट देंगे। जो राम रावण की युद्ध चल रहा है क्या? नहीं, भोजन कर लो के लिए आत्मा तो कुछ खाता नहीं है। पागल हो गए क्या तुम? भोजन करने की टाइम है, आत्मा तो कुछ खाता नहीं है। ये बातें करना कोई समझदारी की बात है क्या? अरे उनका तो यार वो मरण समाधि मरण, अरे आत्मा तो मरता ही नहीं हाजर हमारे। अरे भाई साहब, कहाँ कौन सी बात चल रही है? जिस नए से प्रश्न किया जा रहा है उत्तर उसी नए से दिया जाना चाहिए। क्यों? स्वास्थ्य ठीक है? हाँ बढ़िया है। काय का स्वास्थ्य? किसका स्वास्थ्य? कैसा स्वास्थ्य? मैं तो आत्मा हूं। अरे भाई साहब, अध्यात्म ना बिगड़ो बगैरो, अब बहुत जानते अध्यात्म की बात है। ये पागलपन के लक्षण हैं। कुछ लोग आ जाते हैं और बीच में वे खलबली मचाने लग जाते हैं। बेचारा सामने वाले को तुम कर रहे आकर उसकी बुद्धि परीक्षा ले रहेगा।
ये सही बताया। हम इसलिए बहुत इन सिद्धांतों पे चर्चा करते अपन तो यहीं के हैं, घर की बातें हैं, सो अपन घर की बातें कर लेते कि भैया समस्या कहाँ कहाँ आ रही। विश्व में इसी की लड़ाई चल रही, घरों में इसी की लड़ाई चल रही। विश्व शांति का अगर मूल मंत्र है तो इस अनेकांत स्यादमात्मय जिन शासन को समझना। आज विश्व में रिसर्च चल रही इस अनेकांत स्यादवाद की, लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं, और हम ये नहीं हो के यो कट्टर शत्रु बने बैठे हैं। वे तो निश्चय पा रहे हैं। गजब कर दिया, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये कौन सी पार्टी पढ़ ली है। जानबूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधी पार्टी, अरे जिया जग धोखे की। इस पंचम काल में लेकिन ऐसा ही होना है। श्रीमद जी ने कहा है कि कोई भी संप्रदाय मोक्ष नहीं जाता, कोई भी संप्रदाय। आप हम बैठे हैं, पूरा संप्रदाय मोक्ष नहीं जाएगा। आप सोचिए कि 100% मोक्ष चले जाएंगे तो नहीं जाएगा। उस संप्रदाय में सांप्रदायिकता छोड़कर जो अपना आत्म कल्याण करेगा वह मोक्ष जाएगा। क्या सांप्रदायिकता रखेंगे हम भी निश्चय बाहर समझ लें अपने को, हम भी बिल्कुल मुमुक्षु उस पंथ में ही पड़ जाएं, किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष पकड़ लें तो हम भी डूबने ही वाले हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना। ये पंचम काल है, सिर माथे पिताजी नहीं है, अरिहंत परमात्मा है नहीं है, और जिनवाणी का अर्थ हम अपने हिसाब से निकालते रहते हैं। गुरु भी स्यादवाद अनेकांत के जानकार विरल हैं, उनका समागम भी बहुत दुर्लभ है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी अपनी खुद की है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है उस घर में बच्चों की जिस घर में मुखिया नहीं होता है। इसलिए हम इस बात को समझें। आज चर्चा अपन ने अनेकांत स्यादवाद की थोड़ी की है, अभी अपना समय हुआ है, अपन थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आत्मा का कल्याण इस अनेकांतात्मक स्यादवाद में जिन शासन के अतिरिक्त अन्य कहीं होने वाला नहीं है। वस्तु के स्वरूप को समझ के हमें अपने आत्मा का कल्याण कैसे हो वह दृष्टि प्राप्त करना है। शुद्ध नय के पक्ष में आए बिना पक्षातिक्रांत नहीं हुआ जा सकता, लेकिन जो शुद्ध नय का पक्षपाती होता है वह भी पक्षातिक्रांत नहीं हो पाता है। हमें नयों के माध्यम से आत्म तत्व को समझना है और उस आत्म तत्व का अवलंबन लेके सुखी होना है। थोड़ी देर बिल्कुल शांति से बैठ के उपयोग को अंतर्मुख करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी
निज निधि निज में बताई, यह उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना जितवाणी माता की जय, जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय।